बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और अच्छी सेहत उसी के साथ ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं न्याज़ की तैयारी कर रही हूँ। जैसे सबको पता है ये रजब का महीना चल रहा है और इसमें जो है इमाम जाफ़िर अलैहिस्सलाम की न्याज़ दिलवाते हैं। तो मैं जो भी न्याज़ दिलाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो इन चीज़ों को मानते हैं वो ज़रूर करते हैं न्याज़। मैं किसी को नहीं कहती, किसी को फ़ोर्स नहीं करती कि आप भी ऐसे ही करें, आप भी न्याज़ दिलाएं। ये आपके ऊपर है। बस मेरा दिल जो है ये न्याज़ दिला के खुश होता है, मुझे तस्कीन मिलती है। एक होता है ना इंसान को सुकून मिलता है। मैं हर साल करती हूँ तो ये होता है कि फिर जब मैं नहीं करूँ ना तो फिर मुझे अजीब सा लगता है। तो इस वजह से मैं जो है हर साल ही एहतमाम के साथ जो है न्याज़ करती हूँ। मगर अब इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि इतने मैंने किसी को बुलाया नहीं। और यहाँ पे जी अभी जो है ना मैं सबसे पहले इसके आटा गूँधने की जो है ना तैयारी कर रही हूँ। टिक्की होके जो आटा गूँधता है, तो यहाँ पे मैंने दूध लिया है। इसमें मैंने थोड़ी सी सब्ज़ इलायची कूट कर डाल दी, साथ में चीनी डाल दी और ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए चीनी, इसके बाद आटा गूँधेंगे। और अभी जो है ना रोज़े का टाइम हो रहा था तो आज मेरा रोज़ा भी था। तो यहाँ पे जो है ना बस मैं कह रही थी कि मैं पानी से खोल लूँगी, मगर ये होता है ना कि अल्लाह का करम होता है, अल्लाह की बहुत इनायतें होती हैं कि बस खुद ही सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे कुछ फ्रूट रखे थे तो मोहतर ने जल्दी से काट के ना ये चाट बना ली। तो यहाँ पे मैं जो है ना इसमें मसाला डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती, बस थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची डाली है, चाट मसाला डाला, थोड़ा सा नमक डाल के बस इसको जो है ना मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें केले और पपीता रखा हुआ था, अमरूद था, तो ये ना डालकर इसको मिक्स कर दिया। साथ में जी ये ऑरेंज है ना, इस तो मैंने इसको इस तरह से मैं जूस निकाल रही हूँ। तो बड़े मज़े की जो है ना चाट बनती है। अल्लाह का मैं कहती हूँ कि करोड़ों बार भी हम शुक्र करें ना तो वो भी कम है। मैं तो कहती हूँ कि हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अल्लाह पाक उसको पसंद ही करता है, यानी शुक्रगुजारी को पसंद भी करता है। बाद लोग इतना शुक्र होते हैं मैं बस हर चीज़ में कि ये हमारे साथ ऐसा नहीं है, फ़लाना के साथ ऐसा क्यों आया। तो नहीं, आप अल्लाह पाक आपको जो दे रहा है उसमें आप शुक्र अदा करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके हर चीज़ के अंदर यानी रिज़्क़ के अंदर आपके घर के अंदर बरकत देगा इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ जी चाट बना के रख दी। साथ में मोहतर ने जो है ना बेसन घोल लिया था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर है ना टिक्कियों का आटा गूँध देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.25 किलो के करीब लिया है मैदा और 3 पाव मैंने लिए है इसके अंदर सूजी। इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़े तिल, वाइट वाले तिल जो होते हैं, और घी मैंने डाला है इसके अंदर तकरीबन आधी कटोरी के करीब। इसको पहले मैं अच्छा से मिक्स कर रही हूँ इस तरह से। बाद में हम जो इनमें शीरा बना के रखा ना ये डाल के हम इसको गूँधेंगे। अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये होता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है आटा गूँधने में ना। यहाँ पे मैंने इसके अंदर कोकोनट पाउडर जो होता है ना वो भी मैंने डाला है। और ये शीरा जो है ना ये हम डालते जा रहे हैं और इसको अच्छा सा मिक्स करते आ रहे हैं जब तक ये सारा अच्छा सा इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाता। हम इस तरह से ना गूँधते रहेंगे। तो अभी मैं इसको जो है ना इसको मिक्स करके रख दूँगी। इसके बाद जो है ना फाइनल हम इसको गूँधेंगे, क्योंकि इसको 2 हिस्सों में ना हम इसको गूँधते हैं। तो जी अभी इन दिनों हमारे हैदराबाद में भी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मेरे पास कमेंट्स भी आ रही हैं कि हमारे रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा ठंड है, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा ठंड है। तो बस आप लोग अपना ख़्याल रखें, ख़ास तौर पे बच्चों का ख़्याल रखें, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत नाजुक होते हैं, उनका ख़ास तौर पे ख़्याल रखना चाहिए। मगर ऐसी ठंड नहीं है हमारी कि हीटर के बगैर हम बैठ नहीं सकते, ऐसी ठंड नहीं है। मगर ठंड ऐसी है कि स्वेटर वगैरह पहन लो। वो जो होती है ना ठंड इस्लामाबाद में और जो रावलपिंडी में होती है वो बड़ी ख़तरनाक ठंड होती है। मैंने इसको ना मैंने खुद देखा हुआ है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होती वाली ठंड। तो वो ऐसा होता है कि फिर हाथ पैर ही जम जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हैदराबाद में ना ज़्यादा इतनी ठंड होती है, ना ज़्यादा इतनी गर्मी होती है, ना ज़्यादा इतनी बारिशें होती हैं। बस हर चीज़ बड़ा एक अल्लाह का करम है। यहाँ जी अभी जो है ना आटा में जो है ना इसको भी सेट कर रही हूँ। और आप लोग किस तरह से न्याज़ दिलाते हैं तो वो मुझे बताइएगा। अब वो चीज़ है ना वो नहीं रही जो हमारे बचपन में होती थी ना। जैसे जब टिक्कियों की ये कुंडों की न्याज़ होती थी, टिक्कियाँ बनती थी, तो बाकायदा मेले से दावत आती थी कि हमारे घर में आके ना न्याज़ में शरीक हो जाना। तो हम लोग मतलब एक टोली की शक्ल में औरतें जाती थी, इस घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, और थोड़ा थोड़ा चक्कर ना आते थे। बड़ा एक अच्छा लगता था, ईद की तरह होता था। बच्चे औरतें सब एक साथ यानी 11-11 10-10 की टोली बना के जाते थे और सब घरों में जाते थे और बड़ा मज़ा आता था। और लोग है ना वहाँ पे ज़मीन में एक दरी बिछा के, चादर बिछा के एक कोने में कुंडे रखे होते थे, खीर पूरियाँ और छोले की चाट भी बनाते थे, दही बड़े भी होते थे, साथ में जी टिक्कियाँ भी होती थी और प्लेट में ना वहीं रखी होती थी, उसमें निकाल निकाल के देते थे।
तो जो इन लोगों ने जिन लोगों ने देखा ही नहीं ये चीज़, उनको पता होगा कि किस तरह से एहतमाम होता था नियाज़ नज़र का। अब जो है लोग इतना नहीं आते, अब बल्कि लोगों ने ना नियाज़ नज़र करना भी बहुत कम कर दिया है। तो जो बात मैं बता रही हूँ वो 100% जो है ना वो सही है। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोगों ने नियाज़ करना बंद कर दिए। तो सबका अपना अपना एक अकीदा होता है। मैं जो है बस इसमें खुश होती हूँ और अल्लाह का करम है कि अल्लाह के बहुत नेमतें मुझे जो है ना हासिल होती हैं। सबसे बढ़ के जो है आपको दिली सुकून होना चाहिए, आपका दिल मुतमईन होना चाहिए। यहाँ पे हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे किसी को तकलीफ़ हो, किसी को अज़ियत हो। यहाँ पे जो है हम अगर बना रहे हैं कुछ, हम ये मोहल्ले में तकसीम कर देंगे या अपने मोहल्ले वालों को तकसीम कर देंगे, फैक्ट्री भेज दूँगी, तो लोगों को हम बाँट ही रहे हैं। यहाँ भी रोज़े का टाइम हो रहा है और यहाँ पे सबके लिए मेरी ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे और बुरे लोगों के शर से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे हसन हुसैन है ना जो लाला के इफ्तारी रख रहे हैं। बस ये आप यकीन करें एक इतना सब कुछ ऐसे हो जाता है, बस मैं ख़ुद हैरान हो जाती हूँ। ये सब कुछ जो है ना बस ये बरकतें होती हैं अल्लाह पाक की। अभी रोज़ा खुलने के बाद मैंने चाय पी। सबसे पहले यहाँ पे जो है मैंने खीर चढ़ा दी पकाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दूध जो है ना सबसे पहले बॉईल करा और थोड़े से कनकी वाले चावल थे ना वो मैंने भिगोकर इसके अंदर डाल दिए। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर जो है बीफ की बिरयानी बना लेते हैं। तो यहाँ पे बॉन्ग का गोश्त लिया था, उस तकरीबन 1 से सवा किलो होगा। और उसके अंदर मैंने टमाटर डाले 2 काट के, हरी मिर्ची काट के डाली 2-3, साथ में साबुत धनिया सौंफ डाल दी और गोल लाल मिर्ची डाल दी 3-4। पानी डाल दिया इतना कि यखनी इसके अंदर बन जाए। 2 प्याज डाली थी मीडियम साइज़ की, इसके साथ लहसुन डाल दिया धोकर, थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाल दिया। तो जी यखनी इस तरह से मैं बनाती हूँ। नमक डाल दिया और इस तरह से यखनी बनाकर इसको पकने के लिए रख देते हैं। अभी जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ अदा करने के बाद जो है ना हम दोबारा से काम में लग गए थे। तो यहाँ पे आटा जो है ना थोड़ा सा सख्त हो गया था क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, तो अकड़ जाता है। ये मैदा है और साथ में सूजी है। तो अभी हम इसको नरम करेंगे थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर, और हम जो चाशनी बची है वो डाल के थोड़ा सा नरम करेंगे। तो हमने यहाँ स्लैब पे जो है ना अच्छा सा साफ़ करके इस तरह से हम दोनों हाथों से इसको जो है ना थोड़ा सा सेट करेंगे। तो आप लोग बोलते होंगे आंटी अपने बचपन की बात नहीं भूलती। तो मैं कहती हूँ कि बचपन और शादी से पहले का दौर ऐसा होता है कि आपके मरते दम तक जो है ना आपके दिमाग में नक्श कर जाता है, और आपको जो आप सीखते हैं ना वो आप आखिरी उम्र तक आप जो है ना वो करते रहेंगे, चाहे वो आपका अच्छा आपने देखा हो चाहे बुरा देखा हो। तो एक माँ बाप जो है ना अपनी औलाद के लिए बहुत एक पिलर का काम करते हैं। अगर आपके माँ बाप ने आपकी अच्छी तरबियत करी है, आपके जहन को पॉजिटिव रखा है, तो आप पॉजिटिव ही बात करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। और अगर आपके माँ बाप ने आपके सामने ख़ानदान भर की बुराइयां करी हैं, ख़ानदान भर की नफ़रतें आपके दिलों में डाली हैं, या आपके माँ बाप आपको उस तरह की आपको बताते भी नहीं मगर इस तरह की करते हैं, तो बच्चे वही देख के ना सीखते हैं। तो बस माँ बाप जो होता है ना एक अपने औलाद के लिए एक बहुत बड़ा जो होता है एक तरबियत गाह होती है। और वो मैं कहती हूँ कि एक नस्ल जो है ना, एक नस्ल कई नस्लें चलाती है। तो आप अपने आप को बच्चों के सामने जो है कभी भी ऐसा नहीं करें कि बच्चों के सामने आप किसी की बुराइयां कर रहे हो या किसी को आप बुरा भला कह रहे हो या गाली गलौज कर रहे हो। वही बच्चा सीख जाता है। हमेशा जो है बच्चों को आप समझाने की कोशिश करें, उनको अच्छी सीख देने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपके सदका जारियाँ हैं। आपके मरने के बाद भी जो है आपको दुआ देते रहेंगे, आपके लिए नियाज नज़र करते रहेंगे, फातह देते रहेंगे और आपके लिए सदका जारिया करते रहेंगे। तो मैं कहती हूँ औलाद बहुत बड़ी नेमत है। इनके लिए आपको जो है अगर कोई एक चीज़ आपको बुरी भी लग रही तो इसको इग्नोर करके अपने बच्चों के खातिर जो है अपने उनको अच्छी तरबियत दें और अपने दिमाग को सेट रखें। जहाँ जी दूध में मैंने जो चावल डाले थे ना वो गल चुके, उसको मैंने थोड़ा सा घोट लिया था। थोड़ा सा मुझे ना ये दूध कम लग रहा था क्योंकि पकते हुए बहुत टाइम हो गया। यहाँ पे मैंने 1 कप बड़ा वाला भर के इसके अंदर दूध शामिल कर देता है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा खोया डाला और थोड़ा सा केवड़ा डाला था। इसके बाद मैंने ये सर्विंग बाउल में निकाल लिया। ऊपर से जो है बादाम कटे हुए मैं डाल रही हूँ। ये हमारी खीर तैयार हो गई है। इसके बाद अभी हम दूसरे काम शुरू करेंगे। तो पहले के लोगों में जो सादगी थी ना वो बहुत ही अच्छी थी। यानी लोग इतना
अपने आप घरों में लोगों को बुला के खुशी महसूस करते थे, उनको खिला के खुशी महसूस करते थे। अब क्या हो गया है कि मैंने ज़्यादातर जो मैं देखती हूँ ना आसपास लोगों में, मैं जो देखती हूँ मैं आप लोगों से वही बात शेयर करती हूँ। तो वो लोग ये कहते हैं भाई कोई हमारे घर ना आए, कोई हम बुलाएं नहीं किसी को, हम खुद ही पका लें खुद ही खा लें, और कोई आएगा तो हमारी प्राइवेसी हमारी ख़त्म होगी, हमारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, हमें घर की सफाई करनी पड़ेगी, हमें बर्तन धोने पड़ेंगे। तो बस इन चीज़ों से ना लोग घबराते हैं। मगर वो पहले जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जिस तरह नियाज़ नज़र का एहतमाम होता था, तो छोटी प्लेटें होती थी, पिरची होती थी, वो बाकायदा वहाँ पर रखी होती थी कोनों में, और उसमें कपड़ा डालकर ना उसको रखा जाता था। और कपड़ा हटाते नहीं थे, बल्कि वो थोड़ा सा कपड़ा हटा के उसमें से पूरियाँ, उसी में से टिकियाँ निकालते रहते थे, और लोग आते रहते थे, खाते रहते थे। और इतनी बरकत होती थी। हमारी अम्मी जो बनाती थी ना, तकरीबन 5-5 किलो भी ये टिकियाँ बनाती थी। फिर इसको जो है ना घर में रख लेते थे, खाना खाया उसके बाद थोड़ा सा मीठा खा लिया। तो इस तरह से ना अल्लाह बरकत भी देता था, और घर के अंदर बहुत ही अच्छी रौनक होती थी। लोगों को भी, यानी बच्चों को भी होता है कि हमारे घर में कोई आया तो हमें तमीज़ से बात करनी है, तमीज़ से रहना है, हमें जो है उनके लिए पानी ला के देना है कि कुछ करना है। तो बच्चे भी घबराते नहीं थे। मगर अब जो है मैं समझती हूँ कि बच्चे जो है ना अब घबराते हैं कि कोई क्यों आ गया, हम बैठे हुए थे, लेटे हुए थे अपने आराम से। और ये कॉमन सी बात कर रही हूँ मैं, किसी का ये नहीं कह रही कि वो किसी के ऊपर मैं बात कर रही हूँ, ये जो मैं देखती हूँ वो बात कर रही हूँ कि बच्चे भी ना अब घबराते हैं। तो बस ये है, फिर उसी हिसाब से जो है घर में रौनकें भी हैं और बरकतें भी होती हैं। लाज़मी बात है, जो आता है कोई आता है आपके घर में तो अच्छा भी लगता है, कोई बात करता है। मगर अब जो है बस अल्लाह रहम फरमाए, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई, बहुत ज़्यादा। मैं अब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने मैं कौन से दौर की बात कर रही हूँ। यहाँ जी टिकियाँ ना जो आटा सेट हो गया माशाल्लाह से, इसके बाद हमने इसको बेल लिया, और बेलने के बाद आप इसको घी में फ्राई कर रहे हैं या फिर ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना घी डाला था अंदर ताकि खस्ता रहे, और अभी जो है ना मैंने ऑयल डाला है इसको फ्राई करने के लिए। एक गिलास ले लिया था और उसमें जो है ना मैंने कटिंग कर ली। अच्छा जी, यहाँ पर मैं और मोहतर हम दोनों मिलके जो है ना ये टिकिया बना रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत फूली फूली सी बन रही है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और मैं अपने दौर की बात करूँ तो पहले जो ना रात को पहले ये टिकियाँ बनती थी, पूरी पूरी रात खुशबू आती थी कि भाई फ़लाँ के घर में जो है ना टिकियाँ बन रही हैं। और बाकायदा हम लोग है ना जाते थे चकला बेलन लेने के लिए कि अम्मी चकला बेलन मंगा रही हैं और वो दे दो। 3-4 घरों से बाकायदा वो चकला बेलन आते थे। फिर ये है कि 3-4 औरतें बैठ के बेलती थी, और एक फ्राई करता था, एक रखता था, सेट करता रहता था। इस तरह से बड़े एहतमाम से जो है ना टिकियाँ बनती थी। वो चीज़ वो अब नहीं आ रही देखने में। तो बहुत फ़र्क हो गया जब में अब में ना। और अब आने वाला दौर होगा तो पता नहीं अब उसमें क्या होगा, अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह पाक अच्छा करे बस, और हमारी जो भी नियाज़ नज़र है वो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इस महीने में हमें जो है ना शब मेराज की रात मिली माशाल्लाह से, और रोज़ों की आमद होती है तो ये वेलकम करता है शब मेराज के रमज़ान का महीना माशाल्लाह से आ रहा है। और बस हमारी जो भी कोई इबादत है, कोई दिखाने की बात नहीं होती, मगर ये है कि हो सकता है कि मेरी किसी बात से किसी को कोई फ़ायदा हो जाए, कोई किसी की कोई चीज़ ऐसे सीख ले जिससे मेरा फ़ायदा हो जाए। और मैं कहती हूँ अगर आपको कोई भी आपको अच्छी चीज़ आती है, आपको कोई काम आता है, आपको कोई रेसिपी आती है, आपको कोई भी आपको हुनर आता है, तो आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये भी सदका जारिया होता है। ये नहीं है कि हम अपना जो भी अच्छाई है, जो भी हमें अगर कोई टैलेंट आता है तो हम अपने साथ ही लेके मर जाएँ। नहीं, हमें सबको जो है ना सिखाना है। और ये तो माशाल्लाह से मोहतरम है, मैं इसको सिखाती हूँ, मेरे साथ साथ खड़ी रहती है, तो मेरे साथ साथ सीखती रहती है। मैं जो है मैं तो बड़ा तरसती थी कि मैं सीखूँ किसी से। और मैं कहती हूँ अकेले रहना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको बच्चे भी संभालना होता है, आपको घर का भी संभालना होता है, आपको आने जाने वालों को भी देखना होता है, सारे घर की जो है ज़िम्मेदारी भी औरत को संभालनी होती है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर 1 से 2 होते हैं ना बंदे, तो मैं कहती हूँ कि फिर बहुत ज़्यादा ये अच्छा टाइम आपका गुजर जाता है। तो सबका ख्याल रखने के लिए आपको कहीं कहीं अपना जो है बर्दाश्त भी करना होता है। तो बहू बेटियां रखने के लिए आपको बड़ा दिल करना होता है। ये नहीं है कि अगर बहू आ गई तो आप बस उसके पीछे लग जाएं, और या बेटी है तो उसके पीछे लग जाएं। तो ये बड़ी औलाद तो औलाद होती है, चाहे आप बहू के साथ रहें, चाहे अपनी बेटियों के साथ रहें, सबकी जो है तकरीबन एक से एहसास होते हैं। अगर आप उसको प्यार से बात करेंगे, प्यार से आप समझाएंगे, तो क्यों नहीं वो आपकी बात सुनेगी। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये देख के थोड़ा मुझे दुख भी होता है, थोड़ा मुझे
एक सोच पे पड़ जाती हूँ। और ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ कि जो औरतें होती हैं अपनी बेटी की बर्दाश्त कर लेती हैं, अपनी बहू का बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होती है। अल्लाह तो देख रहा है ना आपको, हर चीज़ देख रहा है, वो आपकी नीयतें भी देख रहा है, वो आपके काम भी देख रहा है। और मेरी ज़्यादातर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही बात शेयर करती हूँ कि दुनिया जो है ना एक बस हमारा इम्तिहान है और एक आजमाइश है। दुनिया में आपको रहना आसान नहीं है, आपको पल पल यहाँ पे आजमाइश मिलेगी। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो आपको हर्ट करना चाहेंगे, आपकी अच्छाई में भी आपकी बुराई निकालेंगे। हत्ता कि आप नमाज़ भी पढ़ोगे ना, उसमें भी आपको कहेंगे कि ऐसी बात है। यहाँ जी मैं जो बिरयानी बना रही हूँ ना, ये आज मैं बना रही हूँ ये चिल्तन प्योर के ये लॉन्ग ग्रैंड राइस है। ये बहुत ही बेहतरीन है, इससे पहले भी मैं बना चुकी हूँ। अच्छा, ये जो ना आपको जल्दी से बनानी है ना बिरयानी, और बड़ा लंबा चावल आपको चाहिए, तो बस इसको आधे घंटे पहले आप भिगो दें नॉर्मल पानी में। उसके बाद आप बिरयानी बना लें जैसे हम बनाते हैं, चाहे बॉयल चावल करें। बहुत ही टेस्ट है, खुशबू भी बड़ी शानदार है इसकी। और आप जब बिरयानी खाएंगे तो आप कहेंगे वाकई ये खुशबूदार जो है ना चावल हैं। अगर आपको ये ग्रैंड राइस मंगवाने, लॉन्ग ग्रैंड राइस, तो आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अभी जी मैं इसको ना भिगो रही हूँ। कोई इसके अंदर कोई कंकर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर। माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरे पॉलिश वाले जो है ना ये चावल हैं, और मुझे तो बहुत ही पसंद आए। और पकने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, एक्स्ट्रा लॉन्ग जो है ना राइस हो गया था। तो यहाँ पर जी मैं जो है ना यखनी तो मैंने चढ़ा दी, वो अभी जो है ना गोश्त गल रहा है उसका। और इसके बाद जो है जल्दी से फटाफट हम ये बिरयानी भी बना लेंगे। तो टिक्कियाँ जो है वो फ्राई कर ली, इसके बाद हम ये ना बिरयानी तैयार करेंगे। अभी जो है इसका मसाला तैयार कर रहे हैं। तो ये है कि खड़े खड़े मेरे पाँव भी दुख जाते हैं, तो ये सारा काम करना जो है एक साथ आसान नहीं होता। यहाँ सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है, थोड़ी सी आपको रेसिपी बता दूँ इसकी। और इसके अंदर मैंने 2-3 प्याज है ना लिए, इसको पहले ब्राउन करेंगे। अच्छा कुकरा आपको बघार आपको बनाना है ना, तो आपको उस प्याज को चलाते रहना है। तो इससे होगा चारों साइड से बड़ी अच्छी प्याज जो है ना फ्राई हो जाती है। यहाँ जी मैं अभी बाज़ार गई थी ना सामान लेने के लिए, ड्रेसिंग के साथ मुझे बेर नज़र आया। अभी पहले ही जो है ना ये मौसम का ये बेर नज़र आया मुझे, तो मैंने ले लिए। ये मैंने 100 रुपये के लिए आधा किलो, और इसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। तो अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, मैंने इनको जो है ना रोज़े में जो मिर्चें और पकौड़े बनाए थे वो मैं दे रही हूँ कि चलो ये खा लो, भी खाने में थोड़ा सा टाइम है। तो ऐसा होता है कि ये बस घर के अंदर कुछ पका हुआ था ना, तो मेरा दिल मुतमईन रहता है। यहाँ जी प्याज बड़ी अच्छी सी माशाल्लाह से कुरकुरी प्याज बनी है। अच्छा, इसके अंदर मैंने सारे खड़े मसाले जो है ना वो मैंने डाल दिए। इसके अंदर पुलाव ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची डाली है, और थोड़ी सी लौंग और काली मिर्चें ये डाल दी। और इसके अंदर मैंने 3-4 मैंने हरी मिर्ची डाल दी साबुत। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा कड़कड़ाऊँगी, ज़्यादा हमें इसको करना नहीं है क्योंकि मसाला ये जो है ना गरम मसाला ये जल जाएगा। यहाँ जी टमाटर जो हैं ये 5-6 मैंने टमाटर काट के डाल दिए थे। तकरीबन 10-12 हरी मिर्चें काट कर मैं डाल दी, और 1 पाव जो है ना दही में इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बना रही हूँ ना बिरयानी, ये 1 किलो की बिरयानी बना रही हूँ, और इसमें 1.25 किलो जो है मैंने बीफ का गोश्त लिया है। तो गोश्त जो है आप थोड़ा सा ज़्यादा ही डालें क्योंकि इसमें हड्डियाँ भी होती हैं। तो ये है कि अभी मैं चिकन का भी लेकर आई थी, तो मैं कह रही थी मैं चिकन का जो है बिरयानी बनाऊँ, मगर ये होता है कि जब मैं बनाती हूँ ना तो कोई कहता है कि चिकन की बनाओ अम्मी को, और कोई आधे बच्चे बोलते हैं कि ना बीफ की बनाओ। तो मैं ये चलो बीफ की बना लेती हूँ। यहाँ पे जी मैं ना गोश्त मैंने निकाल के थोड़ी देर भूनूंगी, इसके बाद यखनी डाल देंगे। अच्छा, कोशिश क्या करें कि पानी इतना डालेंगे यखनी जो है ना उसी में हम बिरयानी बनाएं, वो बहुत मज़े की बनती है। अगर आप ये अलग से पानी डालेंगे, कभी ऐसा होता है कि यखनी जो है ना कम हो जाती है तो फिर डालना पड़ता है। तो फिर ये चावल के हिसाब से कि चावल कितने हैं इसके हिसाब से हमें जो है ना पानी का अंदाज़ा लगाना है। तो कभी ऐसा होता है यखनी भी ज़्यादा बन जाती है तो आप उसको जो है रख दें और इसको फ्रीज़ कर दें। कभी आप चावल बना रहे हैं सादे तो उसमें आप यखनी डाल सकते हैं, इसकी उसमें भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाती, वो काम आ जाती है। यहाँ जी चावल को मैंने धो लिया था। धोने के बाद कोई इसके अंदर कोई मट्टी वट्टी नहीं निकली, बस मैंने धोया इसको एक दो पानी से। इसके बाद जो चावल मैं डाल रही हूँ, अभी मैं इसको खुला पकाऊंगी क्योंकि ये बासमती राइस है, ढककर हमें नहीं पकाने।
बहुत जल्दी जो है इसका पानी खुश्क हो जाता है। दूसरी जो राइस होते हैं ना, ये सेला चावल, तो वो उसमें फिर मैं ढककर थोड़ी देर पकाती हूँ, उसके बाद फिर मैं खोल कर पकाती हूँ। तो हर चावल को पकाने का अलग अलग तरीका होता है। और अब जो है यहाँ पे मैं नमक इसके अंदर डाल रही हूँ। नमक मैं हमेशा हाथ से डालती हूँ क्योंकि मुझे चम्मच से अंदाज़ा नहीं हो पाता। थोड़ा सा मैंने पुदीना और हरा धनिया भी इसके अंदर ऊपर से डाल दिया। और बहुत ही जो है ना मज़े की जो है ना बिरयानी बनती है। अच्छा, आप बना के देखिएगा। बीफ के बोंग के गोश्त में बहुत ही ज़बरदस्त लोचदार बिरयानी बनती है। यहाँ जी एक लीमू में डाल रही हूँ इसके अंदर काट कर, और इससे जो इसके छिलकों का टेस्ट होता है और उसका लीमू का जो टेस्ट होता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त आता है। जब आप खाएंगे ना, ये गल जाते हैं छिलके, तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे तो छिलके समेत खा लेती हूँ ये। तो ये बादी को भी कम करता है, यानी चावल के अंदर होता है ना बादी होती है। तो ये बाद लोग ऐसे होते हैं कि ये रात को अगर खाते बिरयानी तो उनके स्वाइलिंग हो जाती है फेस पे, सुबह उठते हैं ना तो फेस पे स्वाइलिंग हो जाती है, या फिर इस तरह आँखों के नीचे जो है ना बाद लोगों के स्वाइलिंग हो जाती है। तो वो चीज़ इंशाल्लाह ताला नहीं हो गई। जो हमने इसके अंदर दही डाला है, टमाटर डाले हैं और नींबू डाला है। पानी इसका खुश्क हो गया तो मैंने इसके यहाँ पर मैंने लेमन कलर डाल दिया थोड़ा सा, और अब मैंने तवा रख के ना इसको दम पे रखा दिया है। तो तकरीबन मैं इसको 8 मिनट तो इसको रखूँगी दम पे, कि ज़्यादा हमें नहीं रखना। और अब जो है मैंने वही ऑयल जो है ना मैंने रख दिया गर्म करने के लिए, जो हमने पूरियों का आटा गूँधा था। अब हम पूरियाँ बनाएंगे। तो ये मैं आखिर में पूरियाँ इसलिए बना रही हूँ ताकि पूरियाँ गर्म रहें, और तब तक जो है चावल में भी दम लग जाएगा। और टिकिया तो हमने बना ली। तो जी आप इस महीने आप खूब दुआएं करें। अगला महीने भी माशाल्लाह से बहुत ही इबादत वाला महीना आ रहा है। उससे आगे भी जो है माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है। सबको जी एडवांस में आपको मैं रमज़ान मुबारक कहना चाहूँगी। और अल्लाह पाक बस सबको सेहत से दे, हमें पाए रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। शब बारात में भी आप जो है 1-2 रोज़े ज़रूर रखें, और ये ना देखें कि अभी फ़र्ज़ रोज़े जो हैं वो तो है ही, हमें उसका कितना हमें सवाब देता है अल्लाह पाक, मगर नफली रोज़ों की भी जो है ना इबादत की अलग ही बात है। कोई भी बात हो आप बस अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से आप मांगें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर सुनता है। कुछ काम में ना थोड़ी देरी होती है, मगर जल्दबाजी ना करें। अल्लाह से नाउम्मीद कभी भी नहीं होना चाहिए। और जो लोग ऐसे ज़्यादा परेशान रहते हैं या किसी भी उसमें उलझे होते हैं परेशानी में, या आजकल जो है बस अफरा तफरी का दौर चल रहा है, तो मैं कहती हूँ कि बस तहज्जुद के टाइम में बस आप जो है ना अल्लाह से रुजू करें, अल्लाह से मांगें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी कभी आपकी दुआएं कोई रद्द नहीं जाएंगी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको ज़हनी और क़ल्बी सुकून भी अता करेगा और आपको रूहानियत भी देगा। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, हम भी अल्लाह के बंदे हैं। बस ये है कि कोशिश तो ये करते हैं कि हमसे कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसा गुनाह ना हो जिससे किसी को कोई तकलीफ़ हो, मगर फिर भी जो है तौबा इस्तग़फ़ार की तस्बीह आप एक बार जो है ना इशा के बाद ज़रूर पढ़ लिया करें। इससे आप ख़ुद देखेंगे आपके मसले जो है ना हल होना शुरू हो जाएंगे, और आपको जो है ना ज़हनी सुकून मिलेगा। और किसी भी काम के लिए आप जो है अल्लाह से दुआ करेंगे ना, जायज़ कामों के लिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर आपकी दुआओं को सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा, वो अल्लाह, हम अल्लाह की बंदे हैं और अल्लाह से ही हमें मांगते हैं। मैं कहती हूँ लोगों से कहने से अच्छा है आप अपने अल्लाह से आप जो है बात करें, थोड़ी देर बात कर लिया करें अल्लाह से। तो आप जब आप सोने के लिए लेटेंगे ना, तो आपको एक इतना अच्छा सा आपको सुकून मिलेगा कि आपने जो भी बात थी ना दिल की, आपने अल्लाह से बयान कर दी, और अल्लाह जो है ना अब वो आपके मसले हल कर देगा इंशाअल्लाह ताला। यहाँ जी देखें पूरियाँ जो है ना वो मैं बना कर रख रही हूँ, और अभी बस मैं यही कहती कि अभी हम खाना खाएंगे, और खाना खाएंगे ना तो गरम गरम पूरियाँ जो बड़ी मज़े करती हैं, यानी खीर के साथ जो है ना अच्छी लगती हैं। तो जी आज की जो है ना ये वीडियो हमारी थी रजब की जो नियाज़ दिलाते हैं हम। अल्लाह पाक बस हमारी नियतों को जानता है। अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए, सबके घरों में खैर बरकत अता फ़रमाए, और किसी की कोई परेशानी हो तो अल्लाह पाक उसको दूर कर दे, और हम पर अपना रहम करम फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो हर वक्त अच्छे से अच्छी दुआ करनी चाहिए। क्या पता कौन से लम्हे में अल्लाह पाक हमारी दुआओं को सुन ले और कबूल कर ले और हमारा बेड़ा पार हो जाए। यहाँ जी मैंने अगरबत्ती लगा दी हैं। हमारे अब्बा जो थे ना वो माशाल्लाह से नियाज़ देते थे बड़े एहतमाम के साथ। तो अब तो कोई मौलवी साहब मुझे होता कि पहले बुला लेते थे कि चलो जाओ उनको मस्जिद से मौलवी साहब बुला लें, मगर अब बस ये है कि अल्लाह कबूल करने वाला है।
तो अभी जी यहाँ पर है ना खीर भी तैयार हो गई, पूरियाँ भी तैयार हैं, टिक्के भी तैयार हैं, और यहाँ पर है ना बिरयानी अभी निकाल रही हूँ। माशाल्लाह से आपको दिखाती हूँ, जो मैंने आपको राइस दिखाया इसकी भी बिरयानी माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त बनी। पूरा घर मेरा माशाल्लाह बिरयानी से सब महक रहा था। बिरयानी आपको कम लग रही होगी, मगर इसकी खुशबू इससे बहुत ज़्यादा जो है ना घर के अंदर आ रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी जी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। और बिरयानी जो है ना हमेशा एक दम की बड़ी ज़बरदस्त लगती है। अगर आप इसको दोबारा गर्म करेंगे ना, टेस्ट तो वो होगा, मगर वो टेस्ट नहीं आएगा जो पहले दम में बिरयानी में आता है। हमेशा आपने ये बात आप नोट करिएगा, जो आप एकदम ढक्कन हटा के आप बिरयानी निकालते हैं और उसको खाते हैं ना, उसका टेस्ट जो होगा ना दोबारा गर्म करने में वो चीज़ नहीं आती। तो कुछ चीज़ें ठंडी अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें गर्म अच्छी लगती हैं। यहाँ पे खीर जो है ना वो ठंडी अच्छी लगेगी आपको, और टिक्कियाँ भी आपको ठंडी अच्छी लगेंगी, पूरियाँ आपको गर्म अच्छी लगेंगी, और बिरयानी भी आपको गर्म अच्छी लगेगी। साथ में जी मैंने बिरयानी निकाली, ऊपर से मैं जो प्याज है ना वो डाल रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने मना कर दिया अम्मी इसमें मत डालना, हम अलग से डाल के खाएंगे। और ये मैं छुपा कर रखती हूँ ब्राउन प्याज, क्योंकि जब मैं ऐसे रखती हूँ ना खुली हुई, तो फिर आते जाते बच्चे खाते रहते हैं और ख़त्म हो जाता है। ये प्याज है ना ख़त्म हो जाती है, चाहे मैं कितनी इसको बना के रखूँ, तो इसको मैं थोड़ा सा छुपा के रखती हूँ। यहाँ आपको मैं राइस दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से कितना लंबा जो है ना ये राइस हो गया। और ज़रूर आप एक दफ़ा मंगा के आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो जी अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। उनको भी आप जो नए बच्चे सीखने वाली हैं बना के अपने माँ बाप को खिलाएं, उनकी ढेर सारी दुआएं लें। तो वीडियो अब यहाँ पर एंड करती हूँ, और अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पर तू न सुनेगा तो मेरी कौन सुनेगा, गर तू न करेगा तो करम कौन करेगा। रब्बना या रब्बना, रब्बना या रब्बना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना।